इतने पर कैसे लगे। वेलकम टू अलीसा क्लासेज। अलीसा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक पावर ऑफ लेंस लेकर आए हैं। यानी इसको हम कहते हैं लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f। अगर f मीटर में है तो 1/f लिखेंगे। अगर P बराबर 100/f, 100/f जब f यानी फोकल लेंथ, फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो ये लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए f ज्यादा होगा तो पावर कम, f कम होगा तो पावर ज्यादा, f ज्यादा होगा तो पावर कम, f कम होगा तो पावर ज्यादा। तो यहाँ से हमने देखा ये इसका नाम है ये कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल लेंस। इसकी एक कन्वर्जिंग लेंस भी इसको हम कहते हैं। अगर इसका फोकस हमने इतनी दूरी पर लिया है, यानी ये फोकल लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंथ है। तो किरणों को कहाँ पर मिलाएगा, यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे इसकी पावर कम है कि इसकी पावर कम है। फोकस हमने कम दूरी पर ले लिया है, फोकस की दूरी हमने घटा दी। अब फोकस की दूरी हमने जब घटा दी तो फोकस घटा देंगे, पावर बढ़ जाएगा। पावर का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। जो लेंस जितनी अधिक प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा उसकी पावर उतनी अधिक होगी। तो यहाँ पर फोकस लेंथ हमने कम ले ली, फोकल लेंथ हमने कम ले ली, यानी फोकस दूरी कम ले ली। किरणों को तुरंत उसने यहीं पर मोड़ दिया। इसकी पावर कम हो गई कि उसने प्रकाश की किरणों को दूर मोड़ा है, और उसकी पावर ज्यादा हो गई कि उसने प्रकाश की किरणों को यहीं पर मोड़ दिया है। तो पावर का मतलब होता है प्रकाश किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की घटना को। मोड़ने फैलाने का मतलब ये जो अवतल लेंस होता है, यानी जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, उसको वो फैलाता है। तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की घटना को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो क्या है, इसका मात्रक डायोप्टर है। इसको हम D से भी लिखते हैं। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ। किस पर डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। फोकस ज्यादा तो पावर कम, फोकस कम तो पावर ज्यादा। अथवा फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी 1/f लिखा तो फोकस दूरी का लेंस व्युत्क्रम है। इट इज द रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम माने ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंथ। इसी पर हमने एक न्यूमेरिकल लिखा है। 1 मिलीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो F दिया 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दिया है तो कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। तो P बराबर कितना लिखेंगे, 100/f। तो 5 हमने लिख दिया, 5 दूनी 10, 20। तो ये कितना आ गया, 20 डायोप्टर। अब इसके बाद हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में है लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। क्या होता है, m बराबर y2/y1 बराबर b/u। y2 क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी साइज ऑफ इमेज, और y1 क्या होता है, वस्तु की लंबाई यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका हम यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए हमने लिखा है पाठ्यक्रम, ये हमारे सिलेबस में इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब बनाने के लिए सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बताया क्योंकि इसको हमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनमें हमें जरूरत है। तो पहला रूल इसका कहा है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है, अनडिविएटेड होती है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो कहाँ है, तृतीय फोकस से जाएगी। इसके 2 फोकस रहते हैं, F1 और F2 हम पढ़ा चुके हैं। जो रे फर्स्ट प्रिंसिपल से जाती है, फर्स्ट फोकस से जाती है यानी प्रथम फोकस से जाती है, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब वस्तु अनंत पर होगी, अनंत पर होगी तो उसका पैरेलल, अनंत पर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हम जो रे लेते हैं, उससे जो हम किरणें लेते हैं, हमेशा
पैरेलल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होती हैं वो हमने अभी पढ़ा था, वो कहाँ से जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, द्वितीय फोकस पर। अब थोड़ा सा बस तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये लेंस है, जितनी दूरी पर F1 लेना है उतनी दूरी पर F1 लेना है, दूना है F2 लेना है, 2F2 लेना है। अब वस्तु को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। वस्तु को आगे बढ़ाने का मतलब हो गया अनंत और 2F1 के बीच। जब अनंत और 2F1 के बीच वस्तु लेंगे तो एक ये हम लोग जो है ये ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रेज आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के सब पैरेलल है। तो पहला नियम, दूसरा वाला नियम हमने यहाँ पर बनाया है, ये पहला है लेकिन ये दूसरा है, लेकिन हमने पहले नियम बना दिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी वो सेकंड फोकस से जाएगी। और एक रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो हम जानते हैं वो कैसी चली जाती है, बिना विचलित हुए ये जा रही है, ऐसे ही सीधे चली जाएगी। अब रिफ्रैक्शन के बाद जो किरणें यानी अपवर्तन के बाद जहां पर ये किरणें मिलती हैं वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है आई डैश। लेकिन ये ध्यान रखना ये ओ डैश, लेकिन ये ध्यान रखना है प्रतिबिंब जब किरणें हमारे सामने मिल रही, वास्तविक रूप से मिल रही, तो इसको कहेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ पर बराबर दिखाई दे रहा है लेकिन ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। अंग्रेजी में कहेंगे रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज। अब थोड़ा सा वस्तु को आगे बढ़ाइए। अब वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, अब ये 2F1 पर रख देंगे। वस्तु जब वस्तु 2F1 पर हो तो 2F1 पर होगी तो एक हमारी रे जो है वो सब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेकिन नियम वही रहेगा कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन के बाद ये द्वितीय फोकस से जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद ये जो सीधे निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद जहाँ पर ये काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, रियल इन्वर्टेड इक्वल इन साइज। थैंक यू। चलो लेंस की क्षमता को ये रे ऑप्टिक्स का न्यू टॉपिक है और लेंस से रिलेटेड टॉपिक है। P बराबर 1/f और P बराबर 100/f। और ये लेंस की क्षमता जो होती है, जो लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी वो प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ेगा या फैलाएगा। जिस लेंस की क्षमता कम होगी वो प्रकाश की किरणों को, पहला फिगर जो है जो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो द्वितीय फोकस से जाएगी, जो प्रथम फोकस से जाएगी वो कहाँ से, आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होगी, जो सी से जाएगी यानी ऑप्टिकल ओ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से वो जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी।